हाय दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने ये मशीन है हमारी 200 की डक्टेबल। इसमें क्या था, पानी गिरने का इशू आ रहा था। इसका हमने ड्रेन ठीक करा। उसके बाद अब हम इसके पैरामीटर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका पानी जो गिर रहा था, मशीन बहुत ज़्यादा चिल्ड जब हो जाती है, कूलिंग कोल्ड मॉइस्चर बनाती है, तब पानी गिरता है। तो अब हम इसको चिल्ड करेंगे, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन में लेकर आएंगे। ये हमने कर दिया 22 डिग्री। अब हम देखेंगे कि इसमें हम पैरामीटर किस तरीके से देखते हैं मशीन के, जिससे हम ये बता सकते हैं कि मशीन हमारी परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही, या रेफ्रिजरेंट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ये उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे ये मशीन हमारी नॉर्मल है, सबसे पहले हम दबाएंगे टेस्ट का बटन 5 सेकेंड। ठीक है, अब हमने 5 सेकेंड दबाया तो 00 आ गया। 00 का मतलब होता है कि यहाँ कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलर कनेक्ट है इस मशीन से, इसलिए 00 आ रहा है। और अगर 01 आएगा तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्रोलर से ये कनेक्ट नहीं है। इसकी एड्रेसिंग 301 है। अभी आ गया 40, 5 सेकेंड दोबारा दबाया। अब हम दोबारा दबाएंगे 5 सेकेंड। अभी आ गया 50। अब 50 पे हम 708 रिज़र्व करेंगे इंडोर के पैरामीटर चेक करने के लिए। ये हमारा ऑलरेडी रिज़र्व है, तो हम ये वाले बटन से रिज़र्व करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने ये 708 की सेटिंग डाल दी है इसमें। अब हमें दोबारा चेक करना है कि क्या पैरामीटर आ रहे हैं इंडोर के। हम इंडोर के पैरामीटर देख सकते हैं इसमें। ये हमने 5 सेकेंड टेस्ट दबाया, फिर दोबारा 5 सेकेंड दबाएंगे। यह आ गया 40। अब इस 40 को कर देंगे हम 41। 41 पे देखनी होती है सेटिंग। अभी आ गया 41। अभी आप देख सकते हैं 41 पर आया 00। 00 पर है 29। ये जो 00 पर 29 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जी ये आपको दिख रहा है थर्मिस्टर, ये रिमोट का टेम्परेचर बता रहा है इस जगह का, कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये 01 पे आ रहा है 26। 01 का मतलब होता है जो हमारे फिल्टर के पीछे थर्मिस्टर लगा होता है ना, रिटर्न एयर का, ये उसका इस टाइम टेम्परेचर बता रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर 26 है। और हमने मशीन में जो टेम्परेचर सेट कर रखा है वो कुछ और है। 2 डिग्री पे है हमारे 11 डिग्री। 2 डिग्री पे होता है लिक्विड पाइप थर्मिस्टर, यानी कि मशीन के अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है एक्सपेंशन वाल के बाद, वो टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। मतलब 11 डिग्री का रेफ्रिजरेंट इन कर रहा है मशीन के अंदर, 10 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं आप लोग 23 पे है 25। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक चीज़ से जज कर सकते हैं कि हमारी मशीन ठीक चल रही है या नहीं चल रही, कम से कम आधे से 1 घंटे चलाने के बाद, तो कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको हम समझ के बता सकते हैं कि मशीन हमारी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट इन कर रहा है 9 डिग्री, और जो मशीन की कूलिंग कॉइल जहाँ एंड करती है वहाँ लगा होता है हमारा गैस पाइप थर्मिस्टर, वहाँ का टेम्परेचर 25। तो 11 और 25 में डिफरेंस हमारे कितने डिग्री का है, तकरीबन कितने डिग्री, 11 11 22 11 और 4 तकरीबन 15 डिग्री का सेल्सियस, 15 डिग्री का 14-15 डिग्री का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो इसमें है हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ये डिफरेंस जितना कम डिफरेंस होएगा उतनी हमारी मशीन अच्छी चलेगी। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर इनलेट का 9 डिग्री है, 9 डिग्री आ रहा है और 25 डिग्री जा रहा है, यानी कि लिक्विड जो आ रहा है ना हमारा, इतना नहीं आ रहा कि वो पूरी कूलिंग कॉइल में सर्कुलेट कर सके। इस केस में ये होएगा कि जो रूम के अंदर हीट है वो बहुत ज़्यादा हीट है, वो जो लिक्विड है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा। वो जैसे ही एक्सपेंशन वाल के बाहर जा रहा है लिक्विड, ये 9 डिग्री का, वो थोड़ी दूर जाती है, थोड़ी सी कंडेंसर कूलिंग कॉइल में घूमती है, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये है या तो इसमें लिक्विड कम आ रहा है या इसका एक्सपेंशन वाल कम खुला हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है देखने में। यह मशीन हमारी अभी चली है, तो हमारे केस में यही कि मशीन हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले चलाई है, इसलिए ये डिफरेंट इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मशीन चलेगी अपना टेम्परेचर आ जाएगा। और दूसरा, हमने टेम्परेचर इसका 22 कर रखा है, तो अभी मशीन में रेफ्रिजरेंट आएगा, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी अगर पैरामीटर चेक करें तो इसी तरीके से पैरामीटर चेक करें। हमारा लिक्विड और गैस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। 5 से 7 डिग्री जितना कम हो उतना बेहतर है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा है तो यानी कि यह है कि लिक्विड उस कूलिंग कॉइल के अंदर कम आ रहा है। फिर उस केस में हमें एक्सपेंशन वाल चेक करना होता है कि एक्सपेंशन वाल कितना खुला हुआ है। तो एक्सपेंशन वाल चेक करने के लिए क्या करना होता है, 5 सेकेंड हम टेस्ट दबाएंगे, दोबारा 5 सेकेंड दबाएंगे,
इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व कितने फ्लो हुआ है। 40 आ गया, दोबारा दबाएंगे, ये आ गया 50। अब 50 को हमें करना है 702, हमने 702 कर दिया और इससे हमने रिज़र्व कर दिया। ठीक है, अब ये 702 रिज़र्व हो गया। अब हम बाहर आएंगे सेटिंग से, अब दोबारा 5 सेकंड दबाएंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन में कितना फ्लो हुआ है। अब अगर हमारे सिस्टम में गैस कम होती है ना, और हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे या आधे घंटे से ऊपर मशीन चलाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी पल्स जो होती है एक्सपेंशन वाली की, उस टाइम पर फुल्ली ओपन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि गैस मशीन में से कम आ रही है। अब हम चेक करेंगे 0.5 पर, आप देख सकते हैं 11 पल्स खुली हुई है, तो यानी कि हमारी मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। अब ये मशीन चल रही है, अभी एक कंप्रेस स्टार्ट होएगा, फिर दूसरा स्टार्ट होएगा, तो ऐसे ही करते करते मशीन लोड पर आएगी, तब हमारे पैरामीटर पूरे आएंगे बिल्कुल बढ़िया करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी पैरामीटर चेक करिए जिससे हमारी मशीन आराम से बढ़िया चल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।